क्योंकि ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में भी आप लोग इसको चाहे तो देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं। Okay, so we will start. K-map, full form of K-map is Karnaugh map. Karnaugh map. तो कॉर्नोप नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मैपिंग टेक्निक को यूज किया। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि के मैप होता क्या है। बेसिकली के मैप जो है वो सर्किट मिनिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो सर्किट मिनिमाइजेशन क्यों किया जाता है? ताकि हमारा सर्किट का कॉस्ट कम पड़े, ठीक है। मीन्स लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए अभी तक हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसको बूलियन अलजेब्रा के एक्सियम्स या थ्योरम्स यूज करके हम लोग मिनिमाइज करते थे, राइट। तो उसमें क्या है, फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे होते हैं, एक्सियम्स बहुत सारे होते हैं, थ्योरम्स बहुत सारे होते हैं, उसको याद रखना काफ़ी टिपिकल होता है। तो कॉर्नोप साहब ने क्या किया, एक ऐसा मैपिंग टेक्निक दिया जो उसको आसान कर दिया, रिड्यूस करना, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस करना बहुत ही आसान कर दिया, राइट। तो अब के मैप में हम लोग क्या है, नॉर्मली जो बाइनरी नंबरिंग यूज करते हैं उससे हट करके ग्रे कोड यूज करते हैं। क्योंकि ग्रे कोड में क्योंकि क्या होता है, अगर के मैप में बाइनरी नंबर का नंबरिंग अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि रिडंडेंट लिटरल्स जो है सो ऑलरेडी रह जाते हैं, ओके। और वो फिर जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन इससे फाइनली आता है एज आउटपुट, उसको फिर से हमें रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कॉर्नोप मैप में यानी के मैप में ग्रे कोड को यूज करते हैं। ग्रे कोड यूज करने से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, के मैप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो टू वेरिएबल के मैप होता है, ठीक है। टू वेरिएबल के मैप, ठीक है। टू वेरिएबल के मैप में हम लोग क्या करेंगे कि दो वेरिएबल लेंगे, ठीक। इसका जो मैपिंग टेक्निक है कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, डायग्रामेटिकली बेसिकली शो किया जाता है इसको, ये ऐसा है, ठीक है। तो टू वेरिएबल हम लोगों ने लिया, सपोज ए एंड बी, ओके। तो ए का एक वेरिएबल ए है जिसके दो वैल्यू हो सकते हैं, इधर 0 या 1 हो सकते हैं। सिमिलरली बी के भी दो वैल्यू हो सकते हैं, 0 या 1, ओके। अब देखिए, दीज आर सेल्स। इसको 0th सेल बोलते हैं, इसको फर्स्ट सेल बोलते हैं, इसको सेकंड सेल बोलते हैं, इसको थर्ड सेल बोलते हैं, ओके। अब इसी तरह से इस सेल में ए का वैल्यू 0 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सेल में 0th सेल में ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 0 है। तो अगर मीन टर्म्स की बात करें तो अगर वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है, यानी ए डैश लिखेंगे, सिमिलरली बी डैश लिखेंगे। अब इस सेल में ए का वैल्यू ये 0 है और बी का वैल्यू 1 है, तो क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू बी लिखेंगे। इसमें सेकंड सेल में ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 0 है, क्या लिखेंगे, ए बी डैश। यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू 1 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एंड बी। तो ये जो हम मैपिंग अभी कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मीन टर्म्स। ये किसके लिए है, मीन टर्म्स के लिए। मीन टर्म्स, मीन टर्म्स क्या होता है, मैक्स टर्म्स क्या होता है, ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज ऑफ मीन टर्म्स, ओके। अब इसी चीज को अगर हम मैक्स टर्म्स की बात करें तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। Since we have two variable came up,
देखिए ए टी, तो वेरिएबल हमने ले लिया जिसमें बी का भी 0 1 वैल्यू हो सकता है और इसका भी 0 1 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 0th सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल, राइट। अब देखिए इस सेल में, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन टर्म्स और मैक्स टर्म में सब कुछ बदल जाता है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट रहता है उसके जगह पर वो नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, और जहाँ नॉर्मल है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म रहेगा वेरिएबल का, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने टेबल में बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ए प्लस बी हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो गया, और बी डैश बी में हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश, यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी, यहाँ हो गया ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ये जस्ट अपोजिट हो गया। अगर वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 0 है तो नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। So this is about the max terms of two variable. अब देखिए नेक्स्ट इज 3 वेरिएबल के, 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास 3 वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल्स रहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है वी हैव 3 वेरिएबल्स, एंड दोज वेरिएबल विल बी ए एंड हेयर विल बी बी सी। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ए का तो 0 और 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए जो मैंने अभी बताया था कि मैंने अभी बताया कि के मैप में ग्रे कोड यूज किया जाता है, ना कि बाइनरी। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया आपको, रिडंडेंट लिटरल बचे हुए रह जाते हैं, इस कारण से ऐसा है। तो देखिए बाइनरी में अगर हम बाइनरी, और यहाँ लिख दीजिए ग्रे, जब मैं बाइनरी और ग्रे बता रहा था, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, तो 0 0 को ग्रे में लिखते हैं 0 0 0 सॉरी, एंड 0 1 को क्या लिखते हैं, 0 1 ही लिखते हैं। लेकिन अगर बाइनरी 1 0 है तो इसको लिखा जाता है 1 1 ग्रे में। ठीक है, और अगर बाइनरी 1 1 है तो इसको लिखते हैं ग्रे में 1 0। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं यहाँ पे वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि ग्रे कोड में करेंगे तो ग्रे कोड के लिए हम लोग लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि 0 0 0 1 1 1 1 0 है। अब अगर हम सेल नंबर की बात करें तो क्या करेंगे, 0 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 0 1 2 3, ऐसा नहीं, 2 यहाँ 3 यहाँ। क्यों, क्योंकि इसको आप याद रखिए सेल नंबर को, कि ये 1 0 का मतलब 1 0 जो बाइनरी है उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 आएगा, 1 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो इसके अनुसार जो है सो सेल नंबर रहता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में 1 0 और 1 1 नहीं है, 0 0 0 मीन्स 0, 0 0 1 मीन्स 1, 0 1 1 मीन्स 3, 0 1 0 मीन्स 2। अब देखिए 1 0 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, है ना। फिर 1 0 1 1 0 1 5, अब ये 1 1 1 का मतलब 7 हो जाएगा, और 1 1 0 का मतलब 6 हो जाएगा। तो ऐसा सेल नंबर ऐसे ही। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होगा इसके अंदर, है ना। तो ए का वैल्यू 0 है और बी और सी का वैल्यू भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश। यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी,
यहाँ देखिए ए का वैल्यू 0 है और बी सी 1 1 है, तो ए डैश बी सी, फिर है ए डैश बी सी डैश, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए बी डैश सी डैश, यहाँ हो जाएगा ए बी डैश सी, ए बी सी, एंड देयर विल बी ए बी सी डैश। तो ये आपका किस चीज का है, मीन टर्म्स का। नाउ व्हाट अबाउट द मैक्स टर्म्स, तो मैक्स टर्म्स के लिए फिर हम लोग देखते हैं अभी। ए बी सी 0 1 0 0 1 0, सेल नंबर उसी तरह से होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब देखिए ये मैक्स टर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं, मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म में उसके ऊपर वाले से मीन टर्म से जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या लिखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डैश, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ए प्लस बी डैश प्लस सी, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए डैश प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, फिर ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, फिर ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया, जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वहाँ नॉर्मल कर दिया, दैट्स ऑल। आई होप आपको 2 3 वेरिएबल क्लियर हो चुका होगा। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, हैव यू ऑल रिटन, सब लोग लिख लिए हैं? Yes, sir. ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अभी 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। 4 वेरिएबल के मैप में अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 वेरिएबल रहेंगे, तो ए बी सी की बात हम लोग कर चुके हैं, अभी ए बी सी डी भी है, ठीक है। 4 वेरिएबल के मैप, राइट। तो 4 वेरिएबल के मैप में कितने रहेंगे, 4 4 वेरिएबल्स रहेंगे ऑलरेडी। छोटा बना दिया। यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी। यहाँ क्या लिखेंगे, 00 0 1 1 1 1 0, 00 0 1 1 1 1 0। ये मिन टर्म्स का था। अब मैक्स टर्म्स का अगर हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसमें प्लस वाला साइन रहता है। ए बी सी डी 00 0 1 1 1 1 0, 00 0 1 1 1 1 0।
This is for max terms and this is for min terms. ठीक है। नाउ सेल नंबर की बात अगर हम करते हैं तो सेल नंबर क्या हो जाएगा, 0 1, ध्यान दीजिएगा सेल नंबर में, 2 3 4 5 6 7, 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्यों, देखिए 1 0 0 0 तो 8 के बराबर हो गया। 8 9 10 11, फिर 12 13 14 एंड 15। इस तरह से सेल का नंबरिंग होता है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सब गड़बड़ आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12 13 14 एंड दिस वन 15। आई होप क्लियर टू ऑल। अब मीन टर्म्स के टर्म्स को लिखते जाइए आप। क्या हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी, ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी डैश, ए डैश बी सी डैश डी डैश, ए डैश बी सी डैश डी, ए डैश बी सी डी, ए डैश बी सी डी डैश। फिर है हर जगह इसमें ए बी होगा, है ना। और उसके बाद आगे क्यों हो जाएंगे, सी डैश डी डैश, फिर सी डैश डी, सी डी, फिर सी सी डी डैश। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी डैश, सभी में ए बी डैश हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी, सी डी डैश। अब यहाँ की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। गलती लिख दिया ना मैंने, कोई नहीं इसको देखा कि गलती लिखे हैं सर, क्या होना चाहिए यहाँ पे, A plus B plus C plus D। वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डैश, फिर ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश, ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश, फिर ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। गड़बड़ हो गया फिर से लगता है। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस, ये नहीं होगा तो यहाँ पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, Yes sir। समझ में आ रहा है सबको, हाँ। ये देखिए, हाँ ये हो जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश, ये सही है। इसका क्या है, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस
फिर गड़बड़ कैसे हो रहा है? सर वो ये ए हो जाएगा फिफ्थ वाले में ए ए प्लस बी डैश प्लस सी सी प्लस डी डैश आएगा। हाँ ये वाला नहीं रहा, सी प्लस डी डैश आएगा इसमें, सी प्लस डी डैश आएगा, ठीक है। और ये जो ये वाला रहेगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश हो जाएगा, है ना, डी डैश। डी डैश। क्या हो जाएगा, डी डैश। एंड द लास्ट वन इज ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। अब यहाँ आ जाइए, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी, फिर है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश, फिर है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी। यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर है ए डैश प्लस ए डैश प्लस बी, है ना, प्लस प्लस कितना लिखूं, सी प्लस डी डैश, है ना, आएगा ना। यस सर। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश, ठीक है, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना। तो देखिए ये तो मैपिंग हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सब लोग आई थिंक लिख चुके होंगे। सॉल्व करने का हम लोग टेक्निक देखते हैं। फिर से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट हम लोग, अभी तक हम लोग ने देखा कि मैपिंग कैसे करते हैं के मैप में। अब हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसको डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग के मैप मेथड। Solve the following using K-map method. First question is sigma m 0 1 2. Second one is sigma m 0 1 2. Third question is pi m, क्या होता है सिग्मा m pi m, मैं अभी बताऊंगा सब कुछ, 0 2 3. Then fourth one is pi m, स्मॉल m सिग्मा के साथ रहेगा, कैपिटल M पाई के साथ रहेगा, 0 1 2. Fifth question is sigma m 0 2 3 4 5 6. Sixth question is sigma m 0 1 2 3 5 7 8 9 10 12 and 13. अब देखिए
ये है क्या एक्चुअल में, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मैप। ठीक, हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग अभी देखेंगे। दीज आर द क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में सिग्मा एम का मतलब होता है मीन टर्म्स। क्या, दीज आर कॉल्ड मीन टर्म्स। एंड 0, 1, 2 जो है वो सेल नंबर है। ठीक है, मीन टर्म्स है बेसिकली सेल नंबर जो हम लोग लिखते हैं के में। एंड पाई एम का मतलब होता है मैक्स टर्म्स। तो क्या लिखते हैं, मैक्स टर्म्स। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्ट जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक, तो देखिए 0, 1, 2 सिग्मा एम है, यानी अपने को पता चल रहा है मीन टर्म्स दिए हुए हैं, तो सबसे हाईएस्ट मीन टर्म्स को सबसे पहले देखा जाता है, वो कितना है। तो हमने देखा यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट मीन टर्म्स क्या है, 2 है। तो अब 2 जो है किस वेरिएबल के के मैप में हमारा ऑक्युपाई हो सकता है। तो 2 वेरिएबल का के मैप अगर हम यूज करते हैं तो उसमें 0, 1, 2, 3 रहता है, यानी कि ये जो मैक्सिमम है हमारा वैल्यू 2 वो उसमें ऑक्युपाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। तो देखिए 2 वेरिएबल का के मैप यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये देखिए बना लिया। इसके बाद इसमें ए और बी लिखते हैं, 0, 1 लिखते हैं, 0, 1 यहाँ लिखते हैं। अब सेल नंबर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए सेल नंबर 0, 1, 2 ये जो सेल नंबर ही है बेसिकली दिया हुआ, इस पे ये सेल नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अगर सिग्मा एम है तो 1 लिखेंगे, और पाई एम रहता तो 0 लिख देते हैं उसकी जगह पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 1, 2 में 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 0, 1, 2 में 1 लिख देंगे, जैसे इसमें 1, 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसको पेयरिंग करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग या तो पेयरिंग करते हैं, या क्वाड करते हैं, या ऑक्टेव करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ऑक्टेव, देन क्वाड, देन पेयर। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्टेव तो हो ही नहीं रहा है ना, और सॉरी ऑक्टेव तो है ही नहीं। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, क्वाड का मतलब होता है 4, तो ऑक्टेव भी नहीं, ये अपना क्वाड भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पेयर हो रहा है। कैसा कैसा पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, और दूसरा जो है इसका पेयर बन रहा है। ये दोनों का पेयर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे, यहाँ लिखेंगे पेयर किसका किसका किया हमने, 0 और फर्स्ट का, 0 और 1 का पेयरिंग किया। फिर नेक्स्ट दूसरा पेयर क्या बनाया था, 0 और 2 का बनाया हमने, राइट। अब देखिए ये 0, 1 का जब पेयर बनाया है तो इसमें क्या देखेंगे, इस सेल में और इस सेल में कॉमन क्या है, ए का वैल्यू कॉमन क्या है, वो 0 है, क्योंकि बी का वैल्यू तो इन दोनों सेल में, एक में 0 एक 1 है, तो वो कॉमन है नहीं। कॉमन क्या है, ए का वैल्यू कितना है, 0। क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, मीन टर्म्स का, इसलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 है, तो ए डैश हमने लिख दिया। सिमिलरली पेयर 0, 2 में देखते हैं, तो पेयर 0 और 2 में देखने से हम लोग को दिख रहा है कि ए का वैल्यू कॉमन नहीं है, क्योंकि 0, 1 अलग अलग है, लेकिन बी का वैल्यू कॉमन और वो कितना है, 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो यानी क्या हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म ए डैश प्लस बी। अब यहीं पे एक चीज मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है कि ये जो सिग्मा एम 0, 1, 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो 0, यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, ए डैश बी डैश लिखते थे, यानी ए डैश बी डैश प्लस 1 का मतलब ये वाला है, यानी ए डैश बी, ए डैश बी प्लस ये 2 है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे है, क्या नहीं क्या है, यहाँ पे ए बी डैश है, ए बी डैश है। ये हमारा ओरिजिनल
एक्सप्रेशन था, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको हम रिड्यूस कर सकते थे बाय यूजिंग बुलियन एक्सियम्स, लेकिन उसको बिना यूज किए हुए हम लोगों ने क्या किया, K-मैप यूज किया, एंड द आंसर इज दिस वन, A डैश प्लस B डैश। ये हमारा आंसर है रिड्यूस। ये है बेसिक इसका लॉजिक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज 013, है ना। तो 013 के लिए हम लोग K-मैप बनाते हैं पहले। आप लोग भी पैरेलल बनाते जाइए, जिनसे बन पा रहा है वो बनाइए, खुद से बनाएंगे अच्छा आएगा, लॉजिक बिल्डअप होगा, है ना। A B 0101 सेल नंबर 0123। अब 11 कहाँ पे लिखेंगे, 11 कहाँ पे लिखेंगे, ये जो है कौन कौन सा दिया हुआ है, 013, यानी ये एंड ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा कि येलो वाला दिखता ही नहीं, ये पेयर एक बनेगा और दूसरा पेयर क्या बनेगा, शेयरिंग मोड में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेयर 01 और दूसरा पेयर क्या बनेगा, पेयर 1, राइट। अब 01 का जो हमने पेयर बनाया है, तो इसका पेयर बनाने में हम लोगों को देखो B का वैल्यू कॉमन नहीं है, एक जगह 0 एक जगह 1 है, लेकिन A का वैल्यू कॉमन है, वो क्या है, 0 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर A डैश। सिमिलरली 13 में देखिए A का वैल्यू कॉमन नहीं है, लेकिन B का वैल्यू कॉमन है, एंड दैट इज 1, यानी कि B हो गया। तो आंसर विल बी A डैश प्लस B। क्लियर है, किसी को डाउट, Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछिए। यस सर, बता दीजिए एक बार सर। कौन सा बताऊं, सर यही वाला सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्मा एम। सिग्मा एम का मतलब है मीन टर्म्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिग्मा एम मीन्स मीन टर्म्स। हम मीन टर्म्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, कितना हाईएस्ट वैल्यू, 3। तो 3 हमारा 2 वेरिएबल K-मैप में ऑक्युपाई हो सकता है, इसलिए हम 2 वेरिएबल K-मैप यूज करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि 3 वेरिएबल में ऑक्युपाई होगा कि 2 वेरिएबल में होगा कि 4 में होगा। अगर 2 में है ऑक्युपाई होने लायक तो 2 वेरिएबल यूज करेंगे, अगर 2 से काम नहीं चलेगा तो 3 देखेंगे, 3 से नहीं काम चलेगा तब 4 यूज करेंगे। ठीक है, ये मतलब बनाने का मेथड होता है। अब ये चूंकि 2 वेरिएबल K-मैप में काम चल रहा है, हमने 2 वेरिएबल K-मैप यूज किया, A B वेरिएबल लिया, 01 यहाँ लिख दिया, 01 यहाँ लिख दिया, सेल नंबर हमने बता दिया। अब सेल नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 013। 013 में आपको 111 लिख देना है, ठीक है, वो पोजीशंस पे। उसके बाद हम लोग आइदर सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं ऑक्टेव का, वो नहीं हो पाया तो क्वाड का, क्वाड नहीं हो पाया तब पेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है इन सब का, तो इसलिए पेयर ही करना पड़ेगा। पेयर शुड बी और क्वाड शुड बी और ऑक्टेव शुड बी इन शेयरिंग मोड, शेयर कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास फैसिलिटी है कि हम बिना शेयर किए हुए क्वाड पेयर या फिर ऑक्टेव बना सकते हैं तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कोई उपाय नहीं है तो शेयर करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, शेयर किया है। ठीक है, तो पेयर 2 बनेगा 01 और 13 का, तो हमने वो ऐसा पेयर बना दिया। अब जब पेयर बनाते हैं, जैसे 01 का हमने पेयर बनाया, तो इसमें देख रहे हैं कि B का वैल्यू कॉमन नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे, जो कॉमन वैल्यू रहेगा उसी को लेंगे। कॉमन वैल्यू A का है
और वो वैल्यू कितना है 0, तो मेन टर्म्स में 0 का मतलब ए डैश होता है। सिमिलरली पेयर 1 3 में भी देखेंगे तो ए का वैल्यू कॉमन नहीं है, उसको नहीं लेंगे, बी का वैल्यू कॉमन है और वैल्यू कितना है 1 है, इसलिए हमने ले लिया बी। ठीक है, तो ए डैश प्लस बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, पाई एम का है। ठीक है, तो अब हम पाई का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पाई का कैसे यूज। क्वेश्चन नंबर 3 पाई वाले में मैंने बताया आपको कि 1 के जगह पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ए बी ए 01 ए 01, ये सेल नंबर जैसे उसमें लिखे थे उसी तरह से इसमें भी लिखा जाएगा 0 1 2 एंड 3। राइट, अब इसमें लिखते जाइए 0th सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, 0th सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, इसमें हमने 0 0 लिख दिया। ठीक, अब इसका हम पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। देखिए पहले तो 0 और 2 का पेयर बना दिए, और फिर अब 0 अकेला बचा है यहाँ पे, तो पेयर हम बना सकते हैं इसके साथ, शेयरिंग मोड में बना दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेयर 0, 2, दूसरा लिखेंगे पेयर 2, 3। तब पेयर 0, 2, 0, 2 में क्या लिखा जाएगा, ए तो कॉमन है नहीं, बी कॉमन है, और क्या वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो चूंकि मैक्स टर्म है तो 0 क्या हो जाएगा, नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2, 3 को देखिए, ए बी तो कॉमन है नहीं, ए कॉमन है, कितना है 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। अब मीन टर्म्स में क्या करते थे कि बी प्लस ए डैश रहता, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश बी। क्लियर है, दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पाई वाला है, ये बन जाना चाहिए आपसे, आप लोग बनाइए सब लोग खुद से, मैं अपना यहाँ पर बनाता हूँ। ए बी 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 2 है ना, तो 0 1 2 आप दे दीजिए, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। राइट, अब इसको क्या करना है, अपने को पेयरिंग करना है, तो एक इसका पेयरिंग बना दिया और एक इसका पेयरिंग बना दिया। इट मीन्स दैट पेयर ऑफ 0 1 और दूसरा पेयर है 0 2 का। तो 0 1 में देखिए जो पेयर बना है, तो b का कॉमन नहीं है वैल्यू, a का वैल्यू कॉमन है और वो क्या है 0, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, है ना, चूंकि ये मैक्स टर्म बना रहा है। अब यहाँ 0 2 वाला पेयरिंग में b का वैल्यू कॉमन है और वो कितना है b डैश, सॉरी b, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा a इंटू बी। आई होप क्लियर टू ऑल। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको क्या बतलाता है, क्या लगता है कितने वेरिएबल का के मैप यूज होगा इसमें, कोई बता पाएंगे क्या? सर 3 वेरिएबल। Exactly, it would be of 3 variable. Question number 5 will be of 3 variables, so we have to draw 3 variable k.
A, B, C. Here will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 और 1. सेल नंबरिंग सभी में लिखना जरूरी रहेगा और लिखेंगे सब लोग. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है? 0, 2, 3, 4 है ना. तो हर जगह हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं. क्योंकि ये मीन टर्म्स है इसलिए 1, 1 लिखेंगे. 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग को प्रायोरिटी कम से कम देना है आपको. ठीक है. ऑक्टेव का भी दे सकते हैं और क्वाड का भी दे सकते हैं. तो ऑक्टेव तो बनने का चांस नहीं है, लेकिन क्वाड यहाँ पर बन सकता है. और क्वाड का प्रक्रिया क्या होगा वो ध्यान दीजिए. ये दो और ये दो मिला करके क्वाड बना सकते. क्वाड मतलब 4 होता है. देखिए क्या है, यहाँ पे अगर 1 रहता तब तो ये चारों 1 को मिला करके एक क्वाड बना लेते. लेकिन क्वाड बनाने के तरीके एक ये भी होते हैं कि 2 हम यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए. इस तरह से भी हमारा क्वाड बन जाता है. ठीक. इसके अलावा एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा. दूसरा और कोई उपाय नहीं. तो हमारे पास जो इस तरह से बने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे वो देखते हैं हम लोग. हमारे पास बन रहे हैं क्वाड. कौन कौन सा सेल नंबर है? 0, 2, 4 एंड 6. अब इसका वैल्यू क्या आएगा बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, फिर यही सब कंफ्यूजन रह जाता है एक्चुअली. देन पेयर विल बी ऑफ 2, 3 एंड अनदर पेयर विल बी 4 एंड 5. देखिए क्वाड बन रहा है 0, 2, 4 एंड 6 का. ये चारों सेल में कॉमन क्या है उसको देखना है. ठीक है. जैसे ये दोनों सेल में या ये दोनों सेल में, चारों सेल में ए का वैल्यू क्या है? कॉमन नहीं है. क्योंकि एक जगह इस सेल में ए का वैल्यू 0 है, लेकिन इस सेल में ए का वैल्यू 1 है. इसलिए ए नहीं लेंगे. बी का वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस सेल में बी का वैल्यू 0 है और इस सेल में बी का वैल्यू 1 है. ये भी कॉमन नहीं है. अब देखिए सी की बात करें तो इस सेल में 0 है, इस सेल में भी 0 है, इस सेल में भी 0 है, इस सेल में भी 0 है. यानी कि सी का वैल्यू कॉमन है एंड इट इज 0. सो हियर वी राइट फॉर क्वाड 0, 2, 4, 6 it would be C dash. That's all. I hope clear to all. है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए. हाँ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ. देखिए आपको देखना ये है, जो भी आप क्वाड बनाते हो या पेयर बनाते हो तो कॉमन पार्ट को लिखना रहता है. तो ये सेल ये सेल ये सेल और ये सेल है. तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ तो 0 है और यहाँ 1 है. ये तो कॉमन है ही नहीं, इसको हटा दो. यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, चारों में अपने कॉमन करिए. तो ए का वैल्यू होगा नहीं. बी का वैल्यू में देखिए यहाँ 0 है, इस सेल में इसमें भी 0 है, लेकिन यहाँ तो 1 है. बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू 1 है ना, तो ये होगा भी नहीं, बी भी नहीं हो पाएगा. सी में देखिए सी का वैल्यू यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी देखिए 0 है ना, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0. तो सी का वैल्यू कॉमन हो गया इसलिए. और कितना है कॉमन में भी? 0 है, इसलिए इसको हमने लिख दिया सी डैश. अब पेयर की बात करते हैं. समझ में आ गया कि ये क्वाड वाला सबको क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके फाइन. अब पेयर 2,3 में पेयर का देखिए, ध्यान से देखिएगा. ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू ये यहाँ पे कितना है? 0 है दोनों में. ठीक है. ए का वैल्यू दोनों में 0 है ना, यानी कि कॉमन है. और बी का वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि ये भी कॉमन है. ठीक है. बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे कॉमन है. बी का वैल्यू भी कॉमन है, लेकिन सी का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 0 है. तो कॉमन क्या क्या हुआ? ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1, यानी ए डैश
ये कॉमन हो गया। क्लियर? अब इस पेयर की बात करते हैं। इस पेयर में ए का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बी का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। देखिए ये 0 ये 0, लेकिन सी का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो इसलिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कॉमन है। ए का वैल्यू 1 है इसलिए ए, और बी का वैल्यू 0 है इसलिए बी डैश। ये आएगा आपका कॉन्सेप्ट। सो आवर आंसर विल बी this one. I hope everybody clear. अब लास्ट वन इज, हाँ बोलिए। सर ये वाले में हम लोग 0 और 4 को और 2 और 6 को पेयर क्यों नहीं लिए? 0 और किसको? 0 और 4। 0 और 4 को पेयर क्यों नहीं लिए? और 2 एंड 6 को भी पेयर क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमने अभी बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्वाड। अभी बताया ना आपको, पहला प्रायोरिटी दिया जाता है ऑक्टेव का, ऑक्टेव मतलब 8, उसके बाद क्वाड का मीन्स 4, फिर पेयर का। लास्ट प्रायोरिटी पेयर का होता है। तो अगर क्वाड बन रहा है तो हम पेयर क्यों बनाएंगे? ओके सर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 0 1 2 वाला है ना। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ ज़्यादा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फोर वेरिएबल। इस क्वेश्चन में देखिए जो आपका ये है मैक्सिमम जो टर्म है, मैक्स टर्म, मिन टर्म्स, वो कितना है? कितना है? कोई बताओ कितना है जो क्वेश्चन दिया गया है? 13। 13। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या यूज करेंगे? 4 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। तो 4 वेरिएबल के मैप को बनाते हैं। सब लोग अपने कॉपी में 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करो। वन 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 जीरो, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। हमारे मिन टर्म्स कौन कौन से थे उसको देखते हैं। मिन टर्म्स हमारे हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर 5 7 5 7, 8 9 10, 8 9 10, 12 एंड 13, 12 एंड 13। अब आप बताइए कि इसको कैसे बनाया जाए। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं पहले। 4 वेरिएबल के मैप से रिलेटेड ही एक मैटर है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये देखिए क्वाड कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। पहले क्वाड जो है आपका इस टाइप से बन सकता है, इस टाइप से
या तो ये 4 हो गया तो क्वाड बन गया, ये 4 हो गया तो क्वाड बन गया, ये 4 हो गया तो क्वाड बन जाएगा, राइट। सिमिलरली ये 4 हो गया तो भी क्वाड बन जाएगा, ये 4 हो गया तो भी क्वाड बन सकता है, ये 4 हो गया तो भी क्वाड बन सकता है, ये चारों हो गया तो भी क्वाड बन सकता है, ये चारों हो गया तो भी क्वाड बन सकता है, ये चारों हो गया तो भी क्वाड बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या क्वाड बन सकते हैं इसके अलावा भी? इसके अलावा क्वाड बन सकते हैं ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इससे भी क्वाड बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये दो सिमिलरली ये 2 एंड दिस 2, बीच का 2, यहाँ भी बीच का 2, उसी तरह से इधर का भी सारे बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वाड इतने प्रकार से बन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भी एक क्वाड और बन सकता है, कैसे? देखिए, व्हाइट कलर नहीं है क्या इसमें? ये चारों, दिस इज ऑल्सो क्वाड, ये भी क्वाड, ये भी क्वाड, ये भी क्वाड। नाउ सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी ये चारों जो रहेंगे वो भी क्वाड बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वाड इतने प्रकार से बन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्टेव की बात करते हैं तो ऑक्टेव भी हो सकता है। कैसे? ऑक्टेव भी बन सकता है इसी टाइप से। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि ऑक्टेव और किस तरह से बन सकते हैं। ऑक्टेव मतलब होता है 8, है ना। तो लगातार अगर 8 सेल्स मिल गए फिल्ड अप, तो उससे तो हम बना ही सकते हैं ऑक्टेव, ठीक। उसके अलावा ये वाला और ये वाला 4 मिला करके ऑक्टेव बन सकता है। ऊपर के 4, नीचे के 4, ये भी ऑक्टेव बन सकते हैं। और बाकी जितने भी साथ में अगर 8 है लगातार, तो वो तो ऑक्टेव बना ही सकता है। मतलब लाइक दिस, ये चारों, तो ऐसे भी ऑक्टेव बन सकता है, ठीक। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमारा ऑक्टेव कैसे कैसे बन सकता है उसको हम लिख सकते हैं। ऑक्टेव तो बन नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रहता तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 मिला के ऑक्टेव बना सकते थे, लेकिन ये ऑक्टेव नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्वाड बन सकता है? आपको ऐसा लगता है क्वाड बन सकता है? ये देखिए 1 2 3 और ये 4, इसको मिला करके, ये कॉर्नर्स के हैं, इसको मिला करके हम क्वाड बना सकते हैं। सबसे पहला चीज। दूसरा, ये 4 मिला करके भी क्वाड बना सकते हैं। अब बचे 3, 1 2 3, और एक इसको शेयर कर लेंगे तो इसको मिला करके भी क्वाड बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर क्वाड तो ये भी बन सकता है, और बाकी जितने भी क्वाड आप बनाएंगे उसमें शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। कोशिश ये करना है कि शेयरिंग शुड बी लेस। अगर आपके पास 2 ऑप्शन रहता है कि शेयरिंग एक में ज्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है, तो आपको प्रायोरिटी देना है शेयरिंग कम हो रहा है उसको, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ अब आप लिख लीजिएगा खुद से यहाँ पे कि क्वाड 1 3 5 7 या क्वाड 0 2 8 10। मैं यहाँ पे केवल डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। आंसर ये है कि ये जो क्वाड बने हैं जो कॉर्नर वाले, उसके क्या आंसर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है। इन चारों को मैच करना है कि कॉमन पार्ट क्या क्या है। ए का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो वो कॉमन होगा नहीं। बी का वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो ये तो कॉमन हो गया, और 0 मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश हो गया। अब सी का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन है नहीं। डी का वैल्यू 0 है और यहाँ 0 है, तो कॉमन है, इसलिए डी डैश, बी डैश इंटू डी डैश, ये कॉर्नर के जो हुए क्वाड, उसका आंसर हो जाएगा बी डैश डी डैश। अब ये जो क्वाड आपका बना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए ए का वैल्यू जो है 0 0 है दोनों में, यानी कॉमन है, तो ए डैश लिख दिया हमने। बी का वैल्यू 0 1 है, कॉमन है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। सी का वैल्यू भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक जगह 0 एक जगह 1 है। डी का वैल्यू कॉमन है और वो कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डी।
एंड एक क्वाड ये भी बना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है यानी कॉमन है तो ए लिख दिया हमने, बी का वैल्यू कॉमन नहीं है वो 0 इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, है ना, एक जगह 1 है एक जगह 0 है। सी का वैल्यू कॉमन है 0 है तो क्या वैल्यू है वो सी डैश। डी का वैल्यू कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। सो आवर आंसर विल बी बी डैश डी डैश प्लस ए सी डैश प्लस ए डैश डी। This would be our reduced form for this question. I hope clear to everybody. सबको समझ में आ रहा है या डाउट है? सबको समझ में आया? यस सर। इसको अच्छे से समझना है, घर में एक बार प्रैक्टिस करना है, और वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसको बल्कि एक दो बार और देख लेना है सबको, है ना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिए। टाइम हो चुका है और अटेंडेंस मैं आपको एक काम करता हूँ, यहीं पे फ्लोट कर देता हूँ, आप तो ये कर देना, 2 मिनट लगेगा अटेंडेंस देने में। क्या है कि अटेंडेंस लेने लगता हूँ तो बहुत